हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीखा था धूमकेतु के बारे में और सिजगी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में सीखा था। आज हम लोग चलेंगे चंद्रमास, चंद्र नक्षत्र मास और चंद्र दिवस के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चंद्रमास के बारे में देख लेते हैं। और नक्षत्र मास और चंद्र दिवस। ये आपका 29 दिन 12 घंटे की अवधि होती है। ये 27 घंटा, 27 दिन 7 घंटे की अवधि होती है। और ये 24 घंटे 52 मिनट की होती है। तो कहने का मतलब चंद्रमास जो है 29 दिन 12 घंटा, नक्षत्र मास 27 दिन 7 घंटे, और जो चंद्र दिवस है ये 24 घंटा 52 मिनट की अवधि होती है। तो आइए हम लोग चंद्र मास किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रमास, तो ध्यान दीजिए, 29 दिन 12 घंटे की अवधि जिसके दौरान चंद्रमा ना एक घूर्णन अपने अक्ष पर आ जाती है, अपने अक्ष पर आ जाती है, उसे चंद्रमास कहा जाता है, कहते हैं। तो कहने का मतलब 29 दिन 12 घंटा की अवधि जिसके दौरान चंद्रमा पूरा एक चक्कर लगाकर अपने अक्ष पर आ जाता है उसे चंद्रमास कहा जाता है। आइए अब हम लोग नक्षत्र मास देख लेते हैं। तो नक्षत्र मास जो होता है ये 27 दिन 7 घंटे की अवधि जिससे जो चंद्रमा है ये परवलयाकार मार्ग में या कह लो खगोलीय स्थान से चल करके पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा करके पुनः अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है, उसे ही हम लोग नक्षत्र मास कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं 27 दिन 7 घंटे की अवधि जिसके दौरान चंद्रमा खगोलीय स्थान से चलकर पृथ्वी का
एक पूरा चक्कर लगाकर अपना एक घूर्णन पूरा करती है या अपने अक्ष पर आ जाती है, अक्ष पर दोबारा आ जाती है, उसे नक्षत्र मास कहा जाता है। कहा जाता है। तो कहने का मतलब 27 दिन 7 घंटे की अवधि जिसके दौरान चंद्रमा खगोलीय स्थान से चल करके पृथ्वी के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगा करके अपने पुनः अक्ष पर आ जाती है, उसे नक्षत्र मास कहा जाता है। यही कारण है यही कारण है कि जो चंद्रमा जब तक अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है तब तक पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगा देती है, जिसके कारण चंद्रमा से सॉरी पृथ्वी से चंद्रमा पर एक ही भाग दिखाई देता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार पॉइंट में करके देख लेते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा अपना एक घूर्णन पूरा करती है तो पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाती है, वो भी 29 दिन 12 घंटे में। 29 दिन 12 घंटे में। तो चंद्रमा करने का मतलब जो चंद्रमा है ये 29 दिन 12 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करेगी, तब तक पृथ्वी के चारों तरफ एक बार पूरा घूम जाती है। यही कारण है कि जो है पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो यही कारण था। अब आ जाते हैं हम लोग चंद्र दिवस की ओर। अब चंद्र दिवस को समझ लेते हैं कि चंद्र दिवस क्या होता है। चंद्र दिवस तो ध्यान दीजिए, 24 घंटे 52 मिनट की अवधि जिसके दौरान पृथ्वी के एक बिंदु से चलकर पृथ्वी से पृथ्वी के एक बिंदु से चलकर
चंद्रमा के नीचे पुनः आना चंद्र दिवस कहलाता है। चंद्र दिवस कहलाता है। तो कहने का मतलब 24 घंटे 52 सेकंड, सॉरी 52 मिनट की अवधि जिसके दौरान पृथ्वी के किसी बिंदु से चल करके जैसे ही पुनः चंद्रमा के नीचे जब आ जाता है तो उसे हम लोग चंद्र दिवस कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अपभू और उपभू के बारे में, जान लेते हैं क्या होते हैं। अपभू और उपभू। तो ध्यान दीजिए अपभू और उपभू क्या होते हैं। तो कहने का मतलब पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती हुई चंद्रमा जब अत्यंत दूर चली जाती है तो उसे अपभू कहते हैं, तथा जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आ जाती है चंद्रमा तो उसे हम लोग उपभू कहते हैं। अपभू जब दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती हुई चंद्रमा अत्यंत अत्यंत दूर चली जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। अपभू कहते हैं। तो कहने का मतलब कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के में पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करती हुई चंद्रमा जब अत्यंत दूर चली जाती है तो उस स्थिति को हम लोग अपभू कहते हैं। और जब परिक्रमा करती हुई चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक हो जाए अत्यंत नजदीक हो तो उसे उपभू कहते हैं। उपभू कहते हैं। तो ये थे अपभू और उपभू। आगे आइए हम लोग चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या होते हैं, इनमें क्या क्या जानकारियां हैं। स्टार बना के पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी जो होती है 4,84,400 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर होती है इसके बीच की दूरी। और
पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश 1.34 सेकंड में पहुंचती है। आगे है चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देता है। और है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां से हम प्रकाश देख सकते हैं। और आवाज नहीं सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग चंद्रमा से अगर देखेंगे तो प्रकाश को देख लेंगे, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे कि प्रकाश की आवाज क्या है। तो ये थे पृथ्वी और चंद्रमा और थोड़ा सा आकाश के बारे में देख लिए। अब हम लोग चलते हैं दुग्ध मेखला की ओर। दुग्ध मेखला। तो ध्यान दीजिए दुग्ध मेखला क्या है। हम पृथ्वी से पूरी मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हम पृथ्वी से पूरी मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। और पृथ्वी से रात को देखने पर जो भाग दिखाई देता है उसी को दुग्ध मेखला कहते हैं। पृथ्वी से हम पूरी मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी से रात को जो भाग दिखाई देता है उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। तो कहने का मतलब पृथ्वी से हम पूरी मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते हैं और पृथ्वी से रात को जो भाग दिखाई देता है उसी को हम दुग्ध मेखला कहते हैं। तो आज का वीडियो बस इतने। अब कल का जो वीडियो होगा वो कृष्ण छिद्र होगा या बीवर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। थैंक यू।